नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, 1.5 वर्ष से जो हम कैंपेन कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई, सत्य की लड़ाई, सत्य के विजय की लड़ाई, अब लगता है कि वो अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है। और ये कोई दैवीय प्रकोप ही है, ये ईश्वर की इच्छा ही है कि उस दिशा में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को पेश करने वाला हूं जिन्होंने भूचाल ला दिया है, न सिर्फ महाराष्ट्र में वरन कि पूरे देश में भूचाल मच गया है उनके एक बयान के बाद। और मैं समझता हूं कि देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, और लगता है कि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें झकझोर दिया और उन्हें यह बयान देने पर मजबूर कर दिया। तो बिना हम वक्त गंवाए आज एसएसआर वॉरियर के लिए और सुशांत के प्रशंसकों, दिशा के लिए लड़ने वालों के लिए, आपको मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क किस प्रकार से देश में जनता की अदालत लगाया पहली बार, और वो भी महाराष्ट्र सदन दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट से महज 500 मीटर की दूरी पे, आज से 1.5 वर्ष पहले। और उसके बाद हम लोगों ने पीआईएल फाइल किया, उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। 22 जनवरी को पहली सुनवाई हुई, उसके बाद 5 फरवरी को, और अब 27 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। लेकिन उसके ठीक पहले इतने बड़े नेता, जाना पहचाना नाम, बड़ी साख इनकी, वो अगर कुछ बोलें तो उस पर आप भरोसा कैसे नहीं करेंगे। आप सब इनसे परिचित होंगे, ये कोई अनजाना नाम नहीं है। देश के चर्चित चेहरे हैं, शिवसेना के बड़े नेता हैं, किशोर तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी आपका। क्यूबाइब नेटवर्क में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं आप। हालांकि क्यूबाइब नेटवर्क को आप देखते रहते हैं, जानते हैं, समझते हैं किस प्रकार से हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, आभार आपका कि हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। पहली बात तो अभी हम जानना चाहते हैं किशोर जी, मराठी में मैंने आपका वक्तव्य तो सुना लेकिन मैं जान नहीं पाया क्या हुआ था उस रात को, और कैसे आपने किसको बचाया, और अब क्या देश को चाहिए सर, क्या हुआ था उस रात को सर? नहीं नहीं आशुतोष, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी। कोई दिशा चालियान बोलकर सुशांत सिंह की मैनेजर थी, उसके यहाँ एक पार्टी थी। लेकिन मैं इस चीज से आहत हो गया कि इस पार्टी में बाला साहेब का नाती उद्धव ठाकरे जो सीएम है, उनका बेटा और महाराष्ट्र का कैबिनेट मिनिस्टर क्या को गया, और उसके उस मीटिंग के पार्टी को अटेंड करने के बाद रात को उस मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। तो फिर बातें तो बननी थी। फिर राम कदम हो गया, नीलेश राणे हो गया, ये भिड़ गए पूरे। उसमें तुम भी, नीलेश ओझा हो गया, आशुतोष पाठक, ये भी भिड़ गए। अब मामला ऐसा था कि आप लोग भिड़े, लेकिन आपके भिड़ने में कमजोरी ये थी कि उसके परिवार ने कह दिया कि यह आत्महत्या का मामला है, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पूरी केस रफा दफा करने के बाद अभी आप लोग वो मुर्दे उखाड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसी बात है कि वो बच्ची ने आत्मघात क्यों किया, यही है, अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला है वो। मैं देख रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस यह चाहता था कि सुशांत सिंह के मामले में और दिशा चालियान के मामले में आदित्य ठाकरे को किसी भी हालत में इम्प्लीकेट किया जाए। तो सुशांत में तो सीबीआई की जांच हुई, इसमें भी सीबीआई की जांच हुई। लेकिन क्या है, पुलिसी मामले में मैं बहुत ही ज्यादा, मैं एलएलएम किया हूं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मुझे सब समझता है। तो अफसरों को मैंने एविडेंस के मामले में देखा कि एविडेंसेस बने नहीं थे, और अफसरों ने क्लीन चिट दे दी थी, और परिवार भी दिशा चालियान का क्लीन चिट दे इसी था। तो अभी कैसा है, सांप तो निकल गया, आप अब रस्सी को ये कर रहे हैं। तो चलिए, कोई नए नए आपके पास क्लूज होंगे तो होगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इन्वेस्टिगेशन के नाम पर किसको भी अरेस्ट कर रही है, और केंद्र सरकार भी वही कर रही है। तो बीजेपी या आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने के लिए आतुर है, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते नहीं कि बाला साहेब ठाकरे के
परिवार के किसी को भी हम आहत करें, तो वो एक स्पेस रखना चाहते हैं, क्योंकि न उनके पास सांसद है, दूसरा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जरा ज्यादा ही मुंह खोलने लगे हैं, तो उनको भी जगह बताना है, तो अभी ये सब चल रहा है। लेकिन मैं खुद ऐसा है, मैं एक्टिविस्ट आदमी हूँ, एक आंदोलक हूँ। मेरे को बीजेपी की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई, और जिस प्रकार से बीजेपी काम कर रही थी, तो मैं नाराज होकर बीजेपी से दूर गया और उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा। लेकिन मैं कोर इश्यू है कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। लेकिन जब उद्धव ठाकरे पे संकट आया, तो मैं अकेला ही प्राणी था कि जो खुलकर मैंने डिप्टी कमिश्नर पुलिस हो गए, ये हो गए, वो हो गए, जितने इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे, हाँ, उनकी सब फाइलें वगैरह तक पहुंच गया। हमारे खिलाफ जो लोग भिड़ जाते थे अर्णव गोस्वामी के चैनल पे या सभी चैनल पे, उन सबको मैं पूर के उड़ गया। अब मुझे मुझे पूरी घटना मालूम है, लेकिन एक पुच्चा केस थी, जैसे वो शाहरुख खान के बेटे को एक बार किया था, तो मैं तो बोला ये समीर वानखेड़े पैसे मांग रहा था, और मनोज कंपोज था कि क्या था वो, राम कदम, ये लोगों ने धंधा उठा लिया था कि ड्रग के नाम पे सिनेमा वालों से पैसे वसूल करना। तो मैंने खुल के विरोध किया। लेकिन आपके पास कोई और पुख्ता सबूत हो और आप न्याय दिला सकते हो तो आप करो। लेकिन मैंने मेरा जो मेरा बोलिए सबूत बोलिए। तो किशोर तिवारी हैं। आप तो एलएलएम किए हुए हैं किशोर जी। आप एक एक्टिविस्ट भी रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्टिविस्ट जब आप कह रहे हैं जोर डाल करके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं, न्याय के साथ खड़े रहते हैं। आपके एक्टिविस्ट कहने का तात्पर्य मैं समझता हूं यही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं किशोर जी, कि अभी आपने स्वयं कहा कि आपको सारी घटना की जानकारी है और आपने ही पूरे केस को मैनेज किया। तो किशोर जो एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्यों उस वक्त उनका साथ दिया? आप दोस्ती अरे का निर्वाह कर रहे थे या सत्य का साथ नहीं दे रहे थे? नहीं नहीं नहीं, एक बात मैं बता देता हूँ आशुतोष। जिस वक्त वो लड़की ने आत्मघात किया, उस वक्त नहीं, वहां कोई नहीं आत्मघात था। कैसे किया? हम लोग तो कहते नहीं है, हम आत्मघात कर नहीं सकती। उसका मर्डर हुआ है, ब्रूटल मर्डर किया गया है। हाँ, तो आपका वो आर्गुमेंट है, और उसको सबूत के लिए, न्याय दिलाने के लिए आप लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे उस वक्त के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और उसके परिवार के लोग, इन्होंने जो सत्य बताया, तो मुझे आज भी लगा कि ये केवल उद्धव ठाकरे का बेटा है, महाराष्ट्र में मिनिस्टर है, कर कर इसे विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये मुझे लगा। और देवेंद्र फडणवीस ऐसा कर सकते हैं क्योंकि परमवीर के मामले में उन्होंने उनके करीबी दोस्त अनिल देशमुख को जेल में रखा। तो ये सब चीजें होती है। अभी मैं बता रहा हूं आपकी कि बात ठीक है। आप नहीं 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 नहीं, किशोर जी, आप ठीक कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक वेंडेटा की वजह से अपने अपोनेंट को इम्प्लीकेट करने की बात हो सकती है, ये मान सकते हैं। लेकिन आपने खुद कहा कि मैं हैरान हूं कि बाला साहब का नाती दिशा की पार्टी में क्यों गया। इसका मतलब आप कंफर्म है कि वो पार्टी में गया, पार्टी में मौजूद था, और उसके बाद आपने डिप्टी कमिश्नर अपने प्रभाव का, अपने रुतबे का पूरा प्रयोग किया, और ये इस भाव से किया होगा कि हो सकता है कि इसको अपोजिशन इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन अपोजिशन क्यों करेगी? वो तो सत्ता में थे उस वक्त। मैं हैरान हूं कि वो तो सत्ता में थे, वो मंत्री थे, पिताजी उनके मुख्यमंत्री थे, सारी पुलिस उनके बात सुन रही थी, लेकिन फिर भी आपने वो जिम्मेदारी निभाई। आपने सारे कमिश्नर को फोन करके जहां भी हो सकता है उनको इस केस को दबाने की कोशिश की या मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन वो पार्टी में गया क्यों था सर? आदित्य ठाकरे का मैं नंबर आपको शेयर कर देता हूं, आप उसको हाँ। पूछ लेना। क्या होता है आशुतोष, अगर मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, तो मेरे को बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। हम्म। मैंने तो कई सवाल किए कि खिचड़ी के कॉन्ट्रैक्ट में इसका दोस्त क्यों, कोरोना के केयर सेंटर पर ये लोगों ने ठेके कैसे लिए। मैंने तो ये भी हम्म। पूछा कि पत्राचार चाल में
संजय राउत पहुंचा ही कैसा? यानी आप अपने सार्वजनिक जीवन में आपको जो पद मिले हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, ये बात दिखती है। तो सार्वजनिक जीवन में इसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। आप देखिए, मुझे जी बोलिए। उस वक्त जो अफसरों को मैं मिलता था तो वो बोलते थे यार ये बच्चा अय्याश है, ये बच्चे ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा वो बोलते थे। लेकिन वो घटना हुई जब वो वहाँ आशुतोष वो था नहीं, और वो घटना बहुत रात को हुई, और वो लड़की को किसी ने फेंक दिया है वगैरह, आप जो कह रहे हैं उसका ब्रूटल मर्डर है। तो आशुतोष पाठक, आपकी एक क्रेडिटेबिलिटी है, आपको यह सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई तो इन्वेस्टिगेट कर रही, महाराष्ट्र में एक एसआईटी है, एसआईटी भी इन्वेस्टिगेट करी। जो एसआईटी का हेड है वो तो होम मिनिस्टर खुद है, देवेंद्र फडणवीस। ये सब मिली भगत रहती है। आप है ना, लड़ो जितना लड़ना है उतना लड़ो, लेकिन मैं ठीक बात। राजनीति में वसूली वाले, मर्डर करने वाले, हाँ, करप्ट लोग, हाँ, और कमीशन खाने वाले, इन लोगों का ऐसा बाजार लगा हुआ है, बाजार। हाँ, और वो कैबिनेट मिनिस्टर बन के बैठे हैं, तो कोई अपोजिशन के लीडर बन के बैठे हैं। तो ये सब लोगों को जब तक इनकी पहली ऊपर की कतड़ी जो है और इनकी मलाई जब तक अब तुम निकालते नहीं, और जब तक अभी जैसे नहीं सिलोन तो के अंदर किशोर जी, सिलोन के अंदर किशोर जी अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के पोते को जेल भेजा जाए। आपने डायरेक्ट इंप्लीकेशन किया है। और आप ये भी, और आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि वो जेल जाए। ये बहुत बड़ा आपका ये स्टेटमेंट है। क्या नरेंद्र मोदी डायरेक्टली उद्धव ठाकरे के बेटे को बचा रहे हैं? इसका नहीं मतलब नहीं, है आप दोनों बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो वो मर्डर में शामिल है, वो पार्टी में वहां पर गया है, तो उनके खिलाफ तो केस बनता ही है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट में ये साबित होगा कि नहीं होगा, ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो जांच करेगी, फाइंडिंग्स जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली उसे बचा रहे हैं। एक बात मैं बताऊं तुमको, जितना बदले लेने की भावना देवेंद्र फडणवीस में है, और जिस प्रकार से उनको पुन्ना इन के बाद में जिस प्रकार से उनके पूरे मंसूबे को पानी फेर दिया गया, उनके पॉलिटिकल करियर के 5 साल तो खराब ही हो गए ना। तो वो बहुत ही द्वेष से, बदले की भावना से प्रेरित हो गए थे। तो केंद्र के तरफ से उनको अमित शाह जी का ये था, और अमित शाह जी ने सीबीआई की इंक्वायरी दी। पूरे महाराष्ट्र के नहीं, केंद्र के बीजेपी के लोग पूरे के पूरे भिड़ गए थे, और ये सबसे मैंने टक्कर ली। मैंने महाराष्ट्र के बड़े बड़े वकीलों को कन्विंस किया, और सबको मैंने बताया कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। ऊपर से सुशांत सिंह का भी मर्डर हो गया बोलते थे, बाद में 2 लाशें निकली। हाँ, बेडरूम की साइज और उसका पूरा रिपेयरिंग हो गया बोले। अरे कुछ कहीं मिला नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर हम करें तो कुछ उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे तो आना चाहिए। तो ऐसा है कि जान नहीं लेकिन किसकी भी किशोर जी, जाए, जी किशोर नहीं, जी, आप जान आप ये किसकी कह भी रहे हैं जाए। कि आपको बहुत सारे ऑफिसर ने कहा कि अय्यास है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि ऑफिसर्स कंफर्म हैं, सारे ऑफिसर को इसकी जानकारी है कि आदित्य ठाकरे उस मर्डर में शामिल है, अय्यास भी है आदित्य ठाकरे। और देखिए उसके जो वीडियो वीडियो उस वक्त टेलीविजन चैनल्स पे चलते थे डांस करने की अधनंगी हालत में, और फोटोग्राफ भी मौजूद हैं। यह भी कहा गया है कि अधनंगी हालत के फोटोग्राफ भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास है, स्वयं मुख्यमंत्री के भी पास है, जो अभी गृह मंत्री भी हैं उनके पास है। और अगर उनके पास है तो निश्चित रूप से अमित शाह जी ने भी देखा होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देखा होगा। आप ये खुद कंफर्म कर रहे हैं कि ऑफिसर, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे क्या करिएगा, बच्चा है, अय्यास है।
मतलब बच्चा है, अय्यास है, वो किसी की एक एक अबला एक लड़की की जिसके माँ बाप अकेले हैं। जरा सोचिए किशोर जी, इस देश में क्या हो रहा है। आप तो एक्टिविस्ट हैं किशोर जी। सवाल है कि कोई केस को अदालत में प्रूफ न कर सकना, क्या यही न्याय होगा? क्या अदालत में तो प्रूफ नहीं हो सका था जेसिका लाल का भी मर्डर, और खबर आ गई थी, अदालत ने बरी कर दिया था सबको, और दूसरे दिन खबर आई मीडिया में, नो वन किल्ड जेसिका, और नीतीश कटारा का भी वही हुआ था। लेकिन नीलम कटारा ने और जेसिका की बहन सबरीना ने लड़ाई लड़ी और आज दोनों जेल में है। क्या इस देश का, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा मामला है, ये ना सिर्फ पॉलिटिकल है, ये सिस्टमेटिक कोलैप्स की कहानी है किशोर जी। आपका एक्टिविस्ट हृदय क्या कहता है? बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये देखो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आत्मघात जो हुआ दिशा चालियान या सुशांत सिंह का, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हाँ कहीं कोई सबूत नहीं है कि जिसमें आदित्य ठाकरे शामिल है। उसे इनोसेंट विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये भी मैंने बोला। आप जो अपना वर्चन दे रहे हैं, उस वर्चन को मैं कैरी नहीं करता हूं। और उसने सार्वजनिक जीवन में कैसा रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या कौन सी आदतें रखनी चाहिए, इसके बारे में जब मुझे उसको डांट फटकार के समझाने का समय आएगा, मैं समझाऊंगा। अगर आप जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी सच्चाई है, तो समय के साथ आपको न्याय मिलेगा। लेकिन किशोर आप जी, यार है ना, आपकी डिबेट में मेरे मुंह में डालकर कहीं नहीं मुझे किशोर जी, मैं गिल्ट में अपने मत डिबेट लाओ। में आपके मुंह में कुछ भी नहीं डाल रहा हूं। आपने खुद कहा किशोर जी, आपने खुद कहा कि उसको वहां क्या जरूरत थी जाने की। आपने खुद कहा है, आपने मराठी में भी जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा है कि उसको वहां क्या जरूरत थी जाने की, और फिर वो उसने सुसाइड कर लिया बच्ची को, वहां जाना नहीं चाहिए था उसको, आदित्य को। मतलब आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि आदित्य घटना के स्थल पे उस रात को गया था उस पार्टी में? अरे, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। वो कैबिनेट मिनिस्टर था, वो कहाँ जाता क्या जाता सब था। पार्टी अटेंड की, सबसे मिला, बातचीत की, और भी बहुत सेलिब्रिटीज वहां थे। बाद में वो चला गया। अब उसके कोई दोस्त वहां रुके थे, उन्होंने कुछ उस बच्ची से व्यवहार किया, उसके बाद वो बच्ची को फेंक दिया, ऐसा आपका वर्चन है। तो ये गंभीर मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। और आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, नीलेश तुम्हारे साथ है, तो सत्य आना चाहिए। लेकिन परिवार के लोग ही आपके साथ नहीं है, ऐसा कैसा किशोर, होता? परिवार के नहीं, लोगों कौन ने कहता है परिवार के लोग साथ में नहीं है? कौन कहता है सर? ये पहली बात भ्रांति फैलाई गई कि दिशा के माता पिता ने कहा कि कोई बात नहीं है, हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया। अब जो दिशा का जो जो बॉयफ्रेंड था रोहन, अच्छा अगर मैं ये पूछूं सर, इतना नाम आ रहा है, तो आदित्य को कह देना चाहिए था कि हाँ मैं वहां था उस पार्टी में, लेकिन मैं वहां से निकल गया था आप ही के बतौर। मैं वहां से निकल गया था, और उसके बाद दिशा की मौत कैसे हुई, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। ये तो आदित्य को आके कहना चाहिए ना। अगर आदित्य की कोई भूमिका नहीं है, और आदित्य कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो वहां पर पहुंचता है, ये पता चलता है, तो सबको पता था। तो आदित्य को ये आकर के कहना चाहिए ना कि हाँ मैं वहां पर था, लेकिन दिशा की मृत्यु जब हुई थी तब मैं वहां नहीं था, और वो कैसे हुई उसकी जांच होनी चाहिए। इतनी ही तो कहनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदित्य ने ये कर दिया। आदित्य बयान तो आकर के दे, बाहर निकल के बोले तो सही कि हाँ एक लड़की की मौत हुई है, वो मेरी भी दोस्त थी, उस पार्टी में मैं भी मौजूद था, और ये बहुत संगीन मामला है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, ये देखो, आदित्य ने खुद भी फिल्म निकाली थी। आदित्य का फिल्म इंडस्ट्री से बहुत क्लोज कनेक्शन है। और ठाकरे परिवार का अपना एक रुतबा है, और ठाकरे परिवार के सभी पिक्चर वालों से बहुत अच्छे संबंध है, बाला साहेब ठाकरे के जमाने से। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि घटना 6 घंटे या 7 घंटे बाद हुई, और ये पार्टी से घर चले गए थे। और जबरन पुलिस किसी को भी इम्प्लीकेट नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ ऑफ एविडेंस यहाँ पर प्रिवेल करता है। तो मैंने जो मैंने आशुतोष जो बयान देखा, लड़की के बाप का बयान देखा, तो वो बयान में उसने, वो बयान रिकॉर्ड पर है, अब मैं क्या बोलूं। तो कैसा है, मेरे को देखो, मैं तो कोई रोहन, दिशा चालियान
किसी को किशोर कोई जानता नहीं। किशोर जी, मैं एक आप तो किसान इतने नेता बड़े हूँ। लॉयर हैं। किशोर जी, मुझे हंसी आ रही है। किशोर जी, आप इतने बड़े लॉयर हैं, आप खुद एलएलएम हैं, आपके छोटे भाई, मैं जानता हूं विनोद जी को, वो इतने बड़े लॉयर हैं। आप दोनों भाई बहुत माने हुए लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं। आप ये बताइए कि जो व्यक्ति उस पार्टी में मौजूद था, पुलिस की ये पूरी अकाउंटेबिलिटी है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो 7 घंटा पहले गया हो, चाहे 7 घंटा बाद गया हो, वहां कौन कौन गया, सबको बुला करके पूछना था। ये तो और भी बड़ी बात हो गई ना कि अगर आदित्य उस पार्टी में थे और 7 घंटा पहले चले गए तो सबसे पहले तो आदित्य ठाकरे को बुलाना चाहिए था पुलिस को, कि भाई आप वहां जब गए थे तो आपने क्या क्या देखा, उस वक्त कौन कौन लोग थे, और आपके आने के 7 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हुई है, तो ये क्यों नहीं आप बता रहे हैं? कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ क्या इसका? आदित्य ठाकरे को कोई कस्टोडियल इंक्वायरी हुई क्या, या पुलिस ने उनको बुलाया क्या? एक तो पहले आपने पूछा था कि आदित्य ठाकरे ने ये बयान किस लिए नहीं दिया है। हाँ, दूसरा आपने पूछा कि महाराष्ट्र के पुलिस ने, हाँ, या सीबीआई के अफसरों ने उनका उनकी पूछताछ क्यों नहीं की। राइट। देखिए, ना ही तो मैं देवेंद्र फडणवीस का बॉस हूँ, ना ही तो मैं अमित शाह का बॉस हूँ, और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये कभी किसी से मिल जाए और बात कर ले, ये मुझे संभव नहीं लगा। तो मैं क्या समझाऊं। और ये लोग है ना, शहंशाह आलम है ये बाला साहेब ठाकरे की दी हुई विरासत को का मजा उठा रहे हैं। तो इनको मैं क्या बोलूं। बाला साहेब ठाकरे के आप बच्चे हो, आप नाती हो, और आप इस प्रकार आपका व्यवहार है, आप जिन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल हो, तो समय आएगा ना, आपको समय आएगा, सबका जवाब देना पड़ेगा। सबका जवाब देना पड़ेगा। एक एक खिचड़ी के दाने का जवाब देना पड़ेगा। एक एक सार्वजनिक निधि का जो दुरुपयोग किया, हाँ, उसका जवाब देना पड़ेगा। एक एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एक फाइल, हाँ, जैसे सचिन वाजे को रिस्टोर किसने किया था। तो ये सब एक ही माला के मनी है। आप आशुतोष ज्यादा ऐसा फोकस करो मत। जितने पॉलिटिक्स के अंदर है वो चट्टे बट्टे हमाम में सारे नंगे हैं। हाँ, सबके कपड़े फटे हुए हैं। वो धनंजय मुंडे के साली ने बताया था, तो उसके कुलाबा के फ्लैट में कौन कौन गए, इसका नाम वो बता क्यों नहीं रही अभी। ये सब चारित्रहीन लोग हैं। ये शील छोड़ के बैठे, सदाचार छोड़ के बैठे, ये सब चीजें सार्वजनिक जीवन में आई है। तो ये कल की अवतार ही आने वाला है अभी। सारे के सारे लोगों को खत्म ही करना पड़ेगा प्रलय में अभी। तो किशोर जी, जब ये घटना घट गई और मीडिया में इतना इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, मीडिया ट्रायल, लोग कह रहे थे कि मीडिया ट्रायल, मीडिया सवाल कर रही थी, आप चाहे जिस चैनल का आपने नाम लिया, वो लोग कर रहे थे। उस वक्त तो मैं फंसा हुआ था बिहार में, कोविड में स्टक हो गया था, वरना मैं बहुत सबसे आगे होता। लेकिन खैर, मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद कभी आपने बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, और जब आप पुलिस वाले से बात कर रहे थे उसे बचाने के लिए, तो आपने क्या क्या दलीलें दी? अरे, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने यही पूछा कि आपके पास कोई सबूत है क्या, ऐसे पुरजोर सबूत है कि जो कोर्ट में टिक जाए। तो उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं है। वहां पर जितने वो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने भी कहा कि इसको चिल्ला के कूदते हुए हमने देखा। नहीं नहीं, उसकी उसके चिंता छोड़ फिर दीजिए ना, उसकी चिंता छोड़ दीजिए किशोर जी, सबूतों की तो झड़ी लग जाएगी, आप उसकी चिंता छोड़िए। मैंने आपको यह कहा कि जब आप उसे बचाने के लिए, आपने कहा कि आपने पूरी कोशिश की, आपने पुलिस ऑफिसर से बात की कि भाई इनको मत पकड़िए, ये करिए, क्योंकि आपका ये बयान है, वक्तव्य है, तो आपने क्या बात की पुलिस ऑफिसर से? अरे, मैं कह रहा हूं तो मुझे आप ही मेरी बात पूरी कर रहे हैं। मैंने बोला अगर सत्य है तो ट्रुथ शुड प्रिवेल। लेकिन उन्होंने कहा कि सब्सटेंशियल एविडेंसेस नहीं है तो हम किसी को इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। और उस वक्त उन्होंने हायर अप्स को भी बता दिया।
और महाराष्ट्र में इतने प्रोफेशनल पुलिस है कि उन्होंने बोला कि नादर इन दी पोस्टमार्टम नॉर इन दी evidences and the पंचनामाज एनीथिंग वहां पर आता है कि जिससे आदित्य ठाकरे को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बुला सके। जब इन्वेस्टिगेशन को बुला नहीं सक रहे तो आशुतोष आपकी लड़ाई कठिन लगती है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं है, लड़ाई तो कठिन लगती है, लेकिन आपकी सद्भावना तो हमारे साथ है ना, इच्छा तो हमारे साथ है ना। आपने अभी कहा कि कल की अवतार लेना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि किशोर तिवारी के अंदर का जो गुस्सा है, क्योंकि किशोर तिवारी हमसे अधिक अनुभवी हैं और उस कीचड़ में रह करके शायद बेदाग खड़े हैं, कमल बने हुए हैं, तो कीचड़ को जान रहे हैं किशोर तिवारी। आपने खुद कहा कि कल की अवतार लेना ही पड़ेगा। चारों तरफ सब लोग मिले हुए हैं, पक्ष विपक्ष सब मिला हुआ है, पुलिस और अदालतें सब मिली हुई हैं। भाई, हमारा पीआईएल लगने के बाद डीके उपाध्याय 1.5 साल तक सुनवाई करने के लिए नहीं आए, उन्होंने सुनवाई नहीं की। और आज जब आलोक आराधे आ रहे हैं तो सुनवाई शुरू हुई है, तो एक होप जगा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉ तो है। कहीं क्या पता कल की अवतार इसी रूप में हो जाए। हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले भूषण गवई आ रहे। भूषण गवई सबकी कचड़ी खोल के रख देंगे। अगर आपको कोई डायरेक्शन, आपका ऐसा कहना है कि इन्वेस्टिगेशन बराबर हुआ नहीं, लोग दबाव में आके लोगों ने उस वक्त बयान दिए, तो ट्रुथ शुड प्रिवेल। देखो, 2 जाने गई है ना। सुशांत हाँ। सिंह एक सेलिब्रिटी थी और दिशा हम्म। चालियानी की इनोसेंट लड़की थी, तो ये 2 जाने गई है। अगर यस। ये डिप्रेशन में आत्मघात करते हैं तो भी गलत है, और उनको हम्म। आत्मघात करने को कोई मजबूर करता है तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं उद्धव ठाकरे जी का दोस्त था और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी का प्रवक्ता था, तो मेरी नैतिक जवाबदारी थी कि मैं वही बात बोलूं। क्योंकि अर्णव जी। गोस्वामी वगैरह आप देखो, वो लोग है ना सुपारी वाले हैं। हाँ, और गोदी मीडिया सारी सुपारी वाली है। जब तक सुपारी है मुंह में तब तक बात करते हैं, सुपारी खत्म हो जाए तो फिर बात नहीं करते। अभी देखो ना, अभी अभी वो बेचारे बाबा सिद्दीकी के बारे में कह रहे थे कि किस बिल्डर ने मारा, बाद में वो चुप हो गए। अभी अभी वो बैंक लूट ली बीजेपी वालों ने, कोई सुपारी नहीं ले रहे वो। कैसा करे यार, इतनी किशोर जी, डिग्रेडेड, इतनी किशोर जी, डिग्रेडेड। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप किशोर जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहता हूं। मैं उनके जैसा बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपने ईमान पर बहुत बड़ा हूं। आप निश्चिंत रहिए, मैंने कहा है कि मैं आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा, चाहे इसमें मुझे कोई भी कीमत क्यों ना गंवानी पड़े। और मैं लड़ूंगा, और मैं सुपारी वाले मीडिया में नहीं हूं। और मुझे लगता है कि मुझे आपका साथ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। किशोर तिवारी का साथ जरूर मिलेगा। ये मुझे पूरा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपके अंदर वो भावना देख रहा हूं किशोर जी, देख रहा हूं। देखो, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और किसी पे भी अन्याय होता है कहीं पे भी, तो मैं उसके साथ खड़ा रहने के लिए मेरी जान तैयार। भी गए तो भी रहता हूं। लेकिन सबूत ही न रहे और सारी भ्रष्ट व्यवस्था सारा सबूत मिटाकर फिर कहे कि वो निर्दोष है, तो आशुतोष, मैंने देखा है कि जहां हम्म। पर चंद्रचूड़ सरी का सीजीआई आता है, गोगोई सरी का हम्म। सीजीआई आता है, जहां पर हम्म। न्यायमूर्ति को झुकने को बोले तो सो जाते हैं। हाँ, जहां हम्म। ईडी के अंदर अभी जमानत देने के लिए जो चार्जेस चालू है, जेल के हम्म। अंदर किसी को डालते हैं तो उसको हम्म। हर व्यवस्था का पैकेज आता है। ये हम्म। बहुत करप्ट लोग है भाई, बांट के खाते हैं ये, बांट के खाते हैं। हम्म। पहले हाँ, बिल्कुल। ये लोग देश को बेचने निकले हैं, और अडानी को गाली देते हैं और अंबानी को गाली देते हैं, और उसके बेटे के शादी में जाके डांस करते हैं। ये क्या विरोध करेंगे हो? ये मुझे बताइए, आप अमित शाह को गाली देते हो,
अमित शाह को गाली देते हो, मोहन भागवत को गाली देते हो, और देवेंद्र फडणवीस को जाके वो पुष्प गुच्छ देते हो 3 बार 4 बार। ये देवेंद्र फडणवीस उनको ब्लैकमेल करेगा, आखिरी तक ब्लैकमेल करेगा। मैं बता रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस यह आदमी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे देवेंद्र ने ठगा नहीं। इसको मैंने देखा है, आज इसकी संपत्ति देखी है, इसके जो दोस्त लोग आज 1000 करोड़ 2000 करोड़ के हैं, ये सब मैंने देखा है। और इसके दिन भी फिरेंगे ना, इसके दिन फिरेंगे। अगर विपक्ष ऐसा कमजोर रहे तो इस प्रकार आप जो लड़ाई कर रहे हैं वही लड़ाई आपको बहुत दूर तक करनी पड़ेगी। आपको तो मैं बता देता हूं, एक आधे दिन तो जजेस पूछने लग जाएंगे, आपका क्या लेना देना, व्हाट इज योर लोकस, आप क्या, आपका सुशांत सिंह के भाई हो क्या, दिशा चालियन के आप फ्रीलांसिंग हो क्या हो, क्या हो, आप कौन होते हो, ये क्या है, आपका लोकस निकाल के भगा देंगे आपको। ये कभी भी, अभी तो पीआईएल में है ना, ये लोग है ना फाइन लगा के बेचते, और फाइन भी अच्छा देते हैं, 10 लाख 20 लाख। हाँ, जजेस इतने करप्ट हो गए हैं। हाँ, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लोग हैं वो इतने करप्ट हो गए हैं कि राजनेताओं को भय ही निकल गया। एग्जीक्यूटिव भी उतने ही करप्ट हो गए, यानी इनको झुकने को कहते हैं, ये सो जाते हैं। इनको सोने को नहीं कह रहे, केवल झुकने को कह रहे। तो ये पूरे सोए हुए लोग हैं, इनको स्पाइन नहीं है और चारित्रहीन लोग हैं। इसका मतलब यही हुआ था श्रीलंका में, यही हुआ था बांग्लादेश में, यही हुआ था पाकिस्तान में। लोग सड़क पे आके इनको ढूंढ ढूंढ के मारे। तो ये गुज्जू भाई को पहले मारेंगे, बाद में ये जजेस को मारेंगे, और ये गोदी मीडिया वालों की तो क्या होगा मालूम नहीं, ये कहां जाके छुपेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनकी पजाई चालू होने वाली है। आपने अभी शहंशाह आलम कहा उद्धव ठाकरे को, तो आप तो उनके दोस्त हैं, इतने लंबे समय से उनके साथ रहे, कोई वर्ताव में कोई परिवर्तन आया है या वैसा ही है? पराजय के बाद तो और एरोगेंसी आ गई। जिसको जाना है चले जाओ, जिसको जाना है चले जाओ, मैं और मेरे 5 लोग ही रहेंगे। मुझे बताइए, आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो तो आपके पत्नी का हस्तक्षेप क्यों मान रहे हो? आपको बेटे को काय को लेके आ गए? हाँ, आप अपने साले के बेटे को क्यों ले आए? अरे इनको घर बिठाओ, वहां प्रोफेशनल लोग लेके आओ, जिसको एग्रेरियन इकोनॉमी समझे, जिसको रूरल इकोनॉमी समझे, जिसको अर्बन डेवलपमेंट का प्लान समझे। हाँ, पार्टी का एक एजेंडा चाहिए भाई। सवेरे सवेरे वो संजय राउत आके बात करते, संजय राउत को क्या आता है? संजय राउत को क्या आता है? कोई सब्जेक्ट नहीं समझता। कोई सब 2 आदमी से चर्चा करेगा और बोलते बैठेगा, दिन भर बोलेगा, और 20-25 वो डंडू लेके पहुंच जाते हैं पत्रकार। अभी तो मैंने सुना है कि नेशनल और रीजनल पार्टियों ने संजय राउत बोल के बीट बनाई है, बीट बीट। अगर वो पत्रकार संजय राउत का बाइट नहीं लाता है, टॉयलेट में जाओ लेकिन बाइट लाओ। हाँ, तो डिग्रेडेड पत्रकारिता के डिग्रेडेड स्पोक्स पर्सन का ऐसा एक कॉकटेल बना हुआ है। चलिए मिलते हैं भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चलते चलते तो आपको थोड़ी बहुत तो उम्मीद होगी कि न्याय अगर कहीं पर ऊपर वाले देख रहे होंगे तो न्याय मिलेगी। आपने जो कहा कि उस लड़के को वहां नहीं होना चाहिए था रात को, ये गलत किया, और आप ये मानते हैं कि इस मामले में न्याय जरूर मिलना चाहिए उन दोनों परिवार को? नहीं, दोनों परिवारों को भी मिलना चाहिए, और आदित्य ठाकरे इनोसेंट है तो उसको भी मिलना चाहिए। आदित्य ठाकरे को आप दोषी मानकर ही इतना आर्गुमेंट करेंगे ना आशुतोष, तो कहीं केस ना फेल हो जाए। अगर वो दोषी है तो उसे सजा होनी चाहिए, ये बात मैं बोल रहा हूं। लेकिन मेरा इंटरव्यू काट चाट के मत देना बाबा।
नहीं नहीं, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कोई एडिटिंग नहीं होगी, अनएडिटेड फुल इंटरव्यू का वैसे ही ब्रॉडकास्ट होगा, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अनएडिटेड इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होगा। और आपका मैं बहुत आभार मानता हूं कि आपने मुखरता से आकर के ये बात कही। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे हिम्मती जो पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उनकी उनका उनका जो कीचड़ है, उनकी जो, माफ कीजिएगा, गंदगी है, उसको आप खोल के रख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूं किशोर जी। बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे नेटवर्क में आए, और मैं समझता हूं कि अब आप आते रहेंगे लगातार। देखते हैं 27 तारीख को जो पीआईएल का एडमिशन की हियरिंग होनी है, आप वकील हैं, देखते हैं कुछ उसमें होता है कि, मैं तो अदालत से यही आग्रह करूंगा कि जो भी है इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि बेगुनाह को जेल चले जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। गुनहगार हैं तो उनको जेल जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किशोर तिवारी, उद्धव जी के बहुत करीबी दोस्त और शिवसेना के बड़े मुखर प्रवक्ता, जिन्होंने शिवसेना को कठिन परिस्थितियों में भी डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन आज उनकी अंतरात्मा जवाब दे गई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात अब शेयर करना चाहिए, मीडिया से कहना चाहिए कि हाँ, वो वहां पर मौजूद थे, और अगर उनकी भूमिका है तो जांच होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। यही बात हम भी कह रहे हैं, यही बात क्यों भाई नेटवर्क भी कह रहा है। ये शंका इसलिए हो रही है कि उनके तरफ से कोई खुलासा नहीं हो रहा है, इंक्वायरी नहीं हुई पुलिस की। पुलिस जांच कर ले, इंक्वायरी कर ले, उसके बाद पता चले कि क्या है नहीं है, ये सब बातें होंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये इंक्वायरी तो होकर रहेगी। क्यूबाइब नेटवर्क चैन से नहीं बैठेगा, और एसएसआर वॉरियर, आपको हौसला खोना नहीं है, आप हौसले को मजबूत रखिए। सुपारी मीडिया क्यूबाइब नेटवर्क नहीं है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने क्यूबाइब नेटवर्क झुकेगा नहीं। मोदी हो, फडणवीस हो, राहुल गांधी हो, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, न्याय और सत्य की लड़ाई क्यूबाइब नेटवर्क लड़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 27 फरवरी पर नजर रखिए, और मैं आप सबसे चलते चलते ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे करें। QIB.in अंग्रेजी में हमारा प्लेटफॉर्म है OTT का, उसे भी लॉग इन करें। PrakashTV.in हमारा हिंदी का OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी आप लॉग इन करें, और हमारा मेंबर भी बने यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।